हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। और ये जो अपडेट हुआ है सीएचएसएल एग्जाम 2020 को लेकर के, उसमें जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टायर 1 फॉर अपेयरिंग इन टायर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो यहाँ जो एग्जाम हुआ था उसमें जो भी कैंडिडेट्स पास किए उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया टायर 1 के लिए। अब उनको पेपर 2 जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा उसके लिए यहाँ पे अपेयर होने के लिए यह टायर 1 का रिजल्ट जारी हो गया है। तो इसमें जो कह रहा है उसको सारी चीज़ों को हम देखते हैं, समझते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट द कंबायर हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2020 टायर 1 फ्रॉम 12 अप्रैल 2021 से 19 अप्रैल 2021 एंड 4 अगस्त 2021 से 12 अगस्त 2021 तक जो 12 दिनों में एग्जाम हुआ था पूरे भारतवर्ष में हर जगह पर, उसी को यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ 12 दिन एग्जाम हुआ था इसका। इसके बाद में जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ है एज द टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड एज पर द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑन वेबसाइट 7/2/2019। सच नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैव बीन यूज्ड टू क्वालिफाई कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन टायर 2। तो इसमें जो भी नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला लगाया था उसी के आधार पर यह रिजल्ट जारी हो गया है टायर 1 का। और अब जितने भी कैंडिडेट्स पास हैं उनको टायर 2 एग्जाम के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, ये भी यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद में यहाँ पे जो तीसरा अपडेट है, कैंडिडेट्स category wise details of the candidates who have provisionally qualified for appearing in tier 2 descriptive paper and the cutoff of each category are under। तो यहाँ पे कट और जो भी है कैंडिडेट्स कितने हैं उस सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी दिया हुआ है UR SC ST OBC EWS ESM OH HH BH सारी चीज़ दिया गया है। इसमें कटअप जो है वो 141 से ज़्यादा है, यहाँ पे 114 से ज़्यादा है। SC के लिए, ST के लिए 108 है, OBC के लिए 139 है। इस प्रकार के आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें कैंडिडेट्स अवेलेबल कितना है तो यहाँ पे आप लोगों को बगल में दिख जाएगा। UR के लिए जो है वो 8,000 से ज़्यादा है, SC के लिए भी 8,500 से ज़्यादा है, ST के लिए लगभग 3,500 है इस प्रकार के, और OBC जो है वो 10,909 है। इस प्रकार के कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। यानी टोटल देखा जाए तो यहाँ पर है 45,429 कैंडिडेट्स जो हैं सिलेक्ट हुए हैं पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसी में अपेयर होने के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन एडिशन ऑफ UR कैटेगरी मेंशन्ड, ये सारा चीज़ें दिया गया है यहाँ पर। अब इसके बाद है चौथा नंबर, 8 कैंडिडेट्स 16 रिकॉर्ड्स वेर फाउंड टू हैव अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन मोर देन वंस मतलब एक बार से ज़्यादा बार ये लोग एग्जाम दिए हैं, ये यहाँ पे पता चला है। देयर फॉर एज फॉर प्रोविजन ऑफ पारा 24G ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट ऑफ दिस कैंडिडेट्स इज कैंसिल्ड, रोल नंबर ऑफ दिस कैंडिडेट्स आर एज फॉलो। तो जितने भी कैंडिडेट 8 है जो 16 रिकॉर्ड पाया गया है जो कि एक बार से ज़्यादा एग्जाम दिए हैं, तो उनको यहाँ पे प्रोविजन ऑफ पारा 2024 के अनुसार से उनका जो है कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया गया है और उनके जो नंबर हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये जितने भी नंबर है जिन जिन स्टूडेंट्स के, वो अब अपना यहाँ पे देख लें कि किनका जो है कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया गया है एग्जाम को लेकर के। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद में है हमारा 1 कैंडिडेट्स बियरिंग रोल नंबर, इतना रोल नंबर जो है वो देख सकते हैं, हैज बीन डिबेटेड बाय द कमीशन फॉर वेरियस रीजंस, द रिजल्ट ऑफ दिस कैंडिडेट्स हैज नॉट बीन प्रोसीड। तो ये जो रोल नंबर दिया गया है उसका जो है कैंडिडेट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, उसका रिजल्ट को प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। अब अगला है द डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 ऑफ CHSL 2020 इज शेड्यूल्ड ऑन 9/1/2020 यानी कि 9 जनवरी 2022 को इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। द एडमिशन सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्टिव जनरल रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स। हाउएवर द कैंडिडेट्स हु are unable to download their admission certificate may contact the concerned regional office to consult immediately. The responsibility of ensuring of the download of the admission certificate is solely on the candidates। तो इसमें जो कह रहा है इसका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वह 9 जनवरी 2022 को होगा और इसके लिए आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। ये भी आप लोगों को यहाँ पे कह रहा है, आप लोगों को यहाँ पे देखते रहना है। इसके बाद है यहाँ पर जो representation of receipt from the candidates with regard to the answer key have been carefully examined and the answer key have been modified wherever necessary। तो यहाँ पे जो भी हैं कैंडिडेट्स उनको सारी चीज़ों को फॉर्म भरना, आंसर की को भी अच्छे तरीके से मिला लेना जब भी जरूरत होगा। तो द फाइनल आंसर की हैव बीन यूज्ड फॉर इवेल्यूशन, जो फाइनल की होगा उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ये भी कह रहा है फाइनल आंसर की विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम 15/11/2021 टू 4/12/2021 यानी कि 5 नवंबर 2021 से लेकर के 4 दिसंबर 2021 तक के बीच में ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी फाइनल आंसर की। अगला है मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 5 नवंबर 2021। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर ए पीरियड फ्रॉम 5 नवंबर 2021 से 25 नवंबर 2021। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन रिजल्ट
मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट्स डैशबोर्ड। तो ये जो है आंसर की जो भी क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको जो अपना लिंक मिल जाएगा वह 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर पासवर्ड के बाद में रिजल्ट मार्क्स में जाने के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यह भी यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर सेक्रेटरी 27/10/2021 यानी कि आज ही के दिन में यह नोटिस आ गया है। तो यहाँ पे जितने भी अपडेट हैं उसको मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन स्टूडेंट्स का जो है कैंडिडेचर को ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरीके से। उसके अलावा में यहाँ पे जो है मार्क्स और कैंडिडेट लेवल कितना है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। हो सकता है अब आगे भी एसएससी की ओर से और कुछ जल्दी जल्दी होगा। तो चलिए फिर आप लोग इस चीज़ को सारी चीज़ों को देख सकते हैं।